अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डेली कुकिंग विद फरजाना के शो में बनने जा रहा है बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा, आप इसको कह सकते हैं चने की दाल कबूली तो नहीं कह सकते इसको, आलू और चने की दाल और लेफ़्ट ओवर दाल से हमारा बना हुआ चावल। ठीक है, तो उसके अज्जा नोट कर लीजिए। अच्छा देखिए, ये मेरे पास थी अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे चने की दाल लौकी की रेसिपी डाली थी। ये वो दाल इसमें बच गई थी, इसी की हम बनाएंगे बहुत अच्छे चावल और आपको बताएंगे कि कैसे बची हुई चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं अपने खाने के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसमें से मैंने लौकी को रिमूव कर दिया था, सिर्फ चने की दाल लिए, बस ये चने की दाल हमारे पास है। इसको एक प्लेट भी कह सकते हैं और एक प्याली भी कह सकते हैं। आलू है हमारे पास थे 4 मीडियम, उनको मैंने काट लिया है। टमाटर लिए थे मैंने, ठीक है 3 अदद, उनको मैंने पीस लिया है। और देखिए ये टमाटर मैंने 2, ये बल्कि एक बड़ा टमाटर है, सॉरी ये एक बड़ा टमाटर था, इसको स्लाइसेस में काट लिया। थोड़ा सा हरा धनिया है, एक नींबू है, 4 से 5 हरी मिर्च है, 4 से 5 जो है वो हरी मिर्च है, और वो जो हमारे पास हरा धनिया है वो 1 मुट्ठी के करीब होगा। अच्छा देखिए, ये है कुछ खड़ा गरम मसाला, जिसमें आपको नज़र आ रहा है ज़ीरा, लौंगे, बड़ी इलायची, दालचीनी, गोल मिर्च, काली मिर्च है, और ये है दही 1 कप। ठीक है, और ये है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, और प्याज थोड़ी इसमें ज़्यादा जाती है तो मैंने ली है 2 प्याज मीडियम, उनको स्लाइसिस में काट लिया है। अच्छा मैं ये करूँगी, एक पैन के अंदर ऑयल गर्म करके पहले प्याज डालूँगी। ये देखिए मैंने ऑयल के अंदर प्याज डाल दिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ बच जाए आप उसको फेंक दें, फेंका नहीं करा करें, आप कोशिश किया करें उसी से कोई नई डिश बनाने की, जैसे कि आज मैं बना रही हूँ। ये देखिए मेरे पास प्याज फ्राई हो चुकी है, बस इस ज़्यादा में इसको फ्राई नहीं करना। अब आप इसमें डालेंगे सारा खड़ा गरम मसाला और साथ में डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए मेरे पास ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आलू, और आलू डाल के भी हम फ्राई करेंगे सिर्फ 2 मिनट। ये देखिए मेरे पास आलू को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर जो हमने पीस के रखे थे वो, और मेरे डालूँगी इसमें बिरयानी मसाला। देखिए 1 चाय का चमचा चाहिए, आपके घर में जो भी रखा हो, बिरयानी मसाला या हिंदी बिरयानी मसाला या बम्बई बिरयानी मसाला, कोई भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था वो मैंने डाल दिया उसमें। ये देखिए मेरे पास ये में बस दाल रखी हुई थी, मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा, देखें 1/4 चाय का चमचा पिसा हुआ गर्म मसाला, और थोड़ा सा डालूँगी इसके अंदर ये देखिए पिसे हुए धनिया, बस। और अब मैं डालूँगी इसको मसाले के अंदर जो हमारा पक रहा है। ये देखिए मेरे पास टमाटर जो है 80% भून चुके हैं, बस हम इसमें डालेंगे दही, और दही डाल के भी हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद हम दाल डालेंगे, दाल अभी नहीं डालेंगे क्योंकि दाल तो हमारी वैसी ही बनी हुई है, पूरी फुल बनी बनाई है, तो बस हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारा जो मसाला था आलू वाला वो भुन चुका है। अब मैं इसमें दाल डाल के और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, ताकि जो हमारा मसाला है दोनों, ये वाला मसाला भी जो इस प्लेट में रखा हुआ है दाल वाला, और वो जो हमारा इसमें बन रहा है, वो दोनों मिक्स हो जाए। सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट के लिए इसको हल्के चूल्हे पर रखूँगी, तो आलू भी गल जाएंगे और मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। फिर हम डालेंगे इसके अंदर चावल। ये देखिए मैं बस मैंने दाल डाल दी है, बस क्या करूँगी मैं इसको ढकना ढक के और रख दूँगी। ये देखिए मैं बस मसाले को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, और देखिए मसाला अच्छी तरह से भून भी चुका है और आलू भी गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी सबसे पहले पानी। पानी डालने के बाद आप फ्लेम को फुल ऑन कर देंगे ताकि इसमें उबाल भी आ जाए, और साथ में डालूँगी इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया, और 1 नींबू को निचोड़ूँगी भी। ये देखिए मैं नींबू निचोड़ के भी डाल रही हूँ उसके अंदर। बस अभी क्या करूँगी, इन सबको मिक्स करके, और है ना मैं क्या करूँगी, पहले सबको मिक्स करूँगी, फिर उबालने का वेट करूँगी। जब उबाल आ जाएगा तो चावल और नमक, ये दोनों चीज़ें मैं साथ डालूँगी, इसलिए क्योंकि हमारी दाल बनी थी पहले की, उसमें भी नमक था, और जो हमने बिरयानी मसाला डाला है उसमें भी नमक था, इसलिए नमक हम सिर्फ चावल डालते वक्त इसमें देखेंगे। ये देखिए मेरे वर्ष उबालना शुरू हो गया है इसके अंदर, बस मैं इसमें डालूँगी चावल। अच्छा चावल जो मैंने लिए हैं वो 3 गिलास लिए हैं, 3 गिलास जो हम गिलास में पानी पीते हैं वो वाला गिलास, नॉर्मल गिलास जो होता है। ठीक है, अब मैं इसमें चावल डालूँगी। चावलों को मैंने पहले तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो दिया था, और चावल मैं यूज़ कर रही हूँ बासमती चावल, कच्ची बासमती जो होती है वो, आप सेला में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। अच्छा मैं इसमें नमक डालूँगी क्योंकि मैंने भी नमक चेक किया है, नमक इसमें कम है, और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर देखिए 1 चमचा नमक, चाय वाला चमचा मैंने फुल भर के डाला है इसके अंदर। बस अब इसको मिक्स करके उसको दम पे रखेंगे हम। ये देखिए बस इसका पानी खुश्क हो चुका है, बस अब इसको हम रखेंगे दम पे, और जब ये दम आ जाएंगे तो मैं आपको फिर डिश आउट करके दिखा दूँगी।
ये देखिए व्यूअर्स, हमारे चावल जो है दम आ चुके थे तो मैंने इसको निकाल दिया सर्विंग प्लेट के अंदर। आप चेक कर सकते हैं कि लेफ़्ट ओवर दाल से, यानी बची हुई दाल से जो मैंने बनाई है आलू और चने की दाल के चावल बनाए, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। ये लुकिंग में तो अच्छे ही मगर खाने में बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज़ बच जाया करे तो कोशिश किया करें उससे नई डिश को बनाने की, उसे वेस्ट नहीं किया करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।